4 साल पुरानी बात है। जोधपुर के भीतरी शहर में 7 साल का मासूम घर के बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक से गायब हो गया। परिजनों के आसपास ढूंढने पर भी नहीं मिला। घर वालों ने ये सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने गली मोहल्ले के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में वह घर के बाहर खेलता हुआ नजर भी आया, लेकिन उसके बाद गायब हो गया। 3 दिन तक पुलिस बच्चे को ढूंढती रही। 3 दिन बाद रेंज आईजी के घर के पास एक आटे के कट्टे में उस मासूम की लाश मिली। बच्चे के मर्डर की सूचना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि एक मासूम बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। किसने मारा होगा उस मासूम बच्चे को। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। दरअसल 15 मार्च 2021 को जोधपुर के भीतरी शहर की तंग गलियों में दोपहर में कुछ बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। कुम्हारिया कुआं निवासी 7 साल का मासूम हिमांशु पुत्र बंसीलाल प्रजापति भी रोज की तरह अपने दोस्तों के साथ उस गली में खेल रहा था। वैसे तो वो रोज शाम 4 बजे तक घर लौट जाता था, मगर उस दिन वो घर नहीं आया। घर वालों को लगा गली में सभी का चहेता है, ऐसे में किसी ना किसी के घर चला गया होगा। अब देर तक भी जब वो घर नहीं आया तो घर वालों की बेचैनी बढ़ गई। हिमांशु की बड़ी बहन ने जगह जगह जाकर उसकी तलाश भी की, लेकिन हिमांशु नहीं मिला। काफी तलाशने के बाद भी हिमांशु नहीं मिलने पर घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। अब 7 साल का बच्चा गायब होने पर पुलिस ने गंभीरता से लिया और तुरंत तलाश शुरू कर दी और पुलिस ने क्षेत्र के सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले। अब घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में हिमांशु 2:27 तक तो खेलता नजर आया, लेकिन उसके बाद अचानक गायब हो गया। हिमांशु के लापता होने के दूसरे दिन परिजन शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, पार्क और सभी जगहों पर तलाश करते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस भी बच्चे की तलाश में जुटी हुई थी। फिर दूसरे दिन शाम को हिमांशु के लापता होने के 24 घंटे बाद उसके दादा के फोन पर एक मैसेज आया, जिस मैसेज ने सबको चिंता में डाल दिया। दरअसल हिमांशु के गायब होने के 24 घंटे बाद उसके दादा के फोन पर फिरौती का मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि अगर हिमांशु को सही सलामत चाहते हैं तो 10 लाख रुपए देने होंगे। मतलब मैसेज का यह बात तो तय हो गया था कि फिरौती के लिए मासूम का अपहरण किया गया है। फिरौती के मैसेज के बाद पुलिस की साइबर एक्सपर्ट टीम जांच में जुट गई। अब जिस मोबाइल नंबर से मैसेज आया था वो किसके नाम पर, एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मोबाइल नंबर के सिर्फ 4 डिजिट शो हो रहे थे और 3 दिन बीत गए थे। हिमांशु का ना कुछ पता चल पा रहा था और ना ही पुलिस उस नंबर को ट्रेस कर पा रही थी। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस किडनैपर्स के बारे में भी कोई सुराग नहीं जुटा पाई, जिस नंबर से फिरौती के लिए मैसेज आया था। हालांकि पुलिस तो अभी उस तक भी नहीं पहुंच पाई थी। अब 3 दिन बाद 18 मार्च की दोपहर में रातानाडा इलाके के पोलो ग्राउंड के पास एक व्यक्ति सोच के लिए गया हुआ था। तभी उसे वहां अजीबोगरीब गंध आने लगी। उसने पास ही में आईजी रेंज के बंगले के बाहर खड़े संतरी को इस बारे में बताया और संतरी ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही तत्कालीन डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव अपनी टीम और अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां एक आटे का कट्टा पड़ा हुआ था। दरअसल ये गंध उसी में से आ रही थी। अब आटे का कट्टा जैसे ही खोला तो उसमें एक बच्चे का शव था। शव एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और हिमांशु के घर वालों को शिनाख्त के लिए बुलाया गया। और हिमांशु के घर वालों ने आते ही ये शिनाख्त भी कर दी कि ये शव हिमांशु का है। दरअसल हिमांशु के लापता होने के बाद से उसका परिवार सोया नहीं था। हिमांशु के पिता बंसीलाल के 2 बड़े भाई और थे। पूरा परिवार एक ही साथ रहता था। बंसीलाल के माता पिता और दोनों भाई के साथ बच्चे सभी एक साथ थे। बंसीलाल की 2 बेटियां और थी, उसके बाद पुत्र हुआ था और उसके दोनों भाइयों के भी 3 बेटियां थी। ऐसे में हिमांशु 5 बहनों का एक लाडला भाई था और सभी का चहेता भी था। इसलिए जब से वह लापता हुआ था सभी सुध-बुध खो चुके थे। लेकिन अब जैसे ही उसकी हत्या की खबर आई तो हिमांशु की मां बेसुध हो गई। दादा दादी सहित परिवार के सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। इतना ही नहीं, बहनों की चीख पुकार से तो पूरी गली में मातम छा गया। हर किसी की आंखें नम थी। बेसुध मां ने तो बेटे के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाई। अब थोड़ी ही देर में हिमांशु का शव मिलने की सूचना पूरे शहर में फैल गई। पूरे इलाके में आक्रोश था। लोग सड़कों पर उतर आए और बाजार बंद कर दिए गए। लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इधर पुलिस ने हत्यारे तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगा दी। डीसीपी के साथ 4 एसीपी और 9 थानों के सीआई सहित साइबर टीम और फुटेज एक्सपर्ट तक इस जांच में पुलिस के साथ जुटे हुए थे। लेकिन सवाल यह था कि आखिर एक मासूम का कत्ल किसने किया। एक मासूम से किसी की क्या दुश्मनी थी, और अगर फिरौती के लिए अगवा किया गया था तो फिर एक मासूम की हत्या क्यों की गई थी। अब एक 7 साल के मासूम की हत्या से पूरा शहर नाराज था। लोगों ने पुलिस के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। ऐसे में पुलिस के सामने भी केस को जल्द सोल्व करने के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी। अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि पुलिस के पास एकमात्र सुराग था आटे का कट्टा, जिसमें हिमांशु की लाश मिली थी। तत्कालीन डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने 8 थानों की पुलिस और 3 एसीपी को केस में लगाया। पुलिस तलाश में जुट गई कि वैसे ही कट्टे हिमांशु के घर के आसपास कहां मिल सकते हैं, जिसमें कि उसकी लाश मिली थी। कट्टा ही एकमात्र ऐसा सुराग था जो पुलिस को पहली कड़ी जोड़ने में काम आया। अब उस कट्टे के सीरियल नंबर के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया।
तत्कालीन खांडाफलसा थाने के थानाधिकारी दिनेश लखावत ने हिमांशु के घर के आसपास की तलाशियां ली। अब पास में एक घर मिला जहां पे रोटियां बनाने का काम चलता था। अब पुलिस उस घर में गई तो देखा कि जिस कट्टे में हिमांशु की लाश थी उसी तरह के 25 किलो के आटे के कई खाली कट्टे वहां पर मौजूद थे। इस पर पुलिस को यकीन हो गया कि हत्या का राज इसी घर से खुलेगा और शक के आधार पर पुलिस ने उस घर के रहने वाले किशन सोनी को गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपी पहले तो हिमांशु के अपहरण और हत्या में हाथ होने से इनकार करता रहा, लेकिन बाद में पुलिस की सख्ती के आगे टूट गया और आरोपी किशन ने बताया कि वह ऑनलाइन जुआ खेलता था, इसमें 50,000 रुपए वो हार चुका था। अब उसे जल्द से जल्द पैसे चुकाने थे और ऐसे में प्लानिंग में जुट गया कि किस तरह से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। इसी दौरान हिमांशु खेलता खेलता आरोपी किशन सोनी के घर जा पहुंचा और उस वक्त किशन भी घर में अकेला ही था। किशन की माता पिता और बहन उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। अब किशन के घर पर किसी अन्य के नहीं होने से हिमांशु वापस तो निकलना चाहता था, लेकिन किशन उसे बार बार वहीं पर रोक रहा था अपनी बातों में उलझाकर। इसके बाद हिमांशु नहीं रुका तो किशन ने उसके साथ जबरन रोकने की कोशिश की। अंत में उसका गला दबाना शुरू कर दिया। मासूम की सांसें उखड़ने लगी और वो चिल्ला भी नहीं पाया। इसके बावजूद भी मासूम का दम नहीं निकला तो आरोपी ने कमरे में रखे गमछे को रस्सी बनाया और हिमांशु का गला घोट दिया। चंद ही सेकंड में हिमांशु की सांसें थम गई। अब हत्या के 1 घंटे बाद यानी शाम को 4:45 बजे के आसपास हत्यारा मासूम के शव के पास बैठा रहा। इसके बाद आटे के खाली कट्टे में शव को डाल दिया क्योंकि परिवार वालों का घर आने का समय हो चुका था। वही कट्टे को कमरे के नीचे बने अंडरग्राउंड में रखा ताकि परिवार वालों को इसकी भनक ना लगे। शाम के 5 बजे आरोपी की माँ व बहन घर पहुंचे तब वो भी सामान्य बना रहा। अब माँ और बहन अपने अपने कामों में लग गए। वह लाश को ठिकाने लगाने के लिए मोबाइल पर शहर की सुनसान जगहों को ढूंढने लगा और फिर कट्टे को उठाया और साइकिल पर रखकर रातानाडा पोलो ग्राउंड में फेंक कर वापिस अपने घर लौट आया। वहां से लौटने के बाद किशन ने सोचा कि अब भी वह हिमांशु के घर वालों से फिरौती के रुपए की मांग कर सकता है, क्योंकि 10वीं पास किशन को मोबाइल की अच्छी जानकारी थी। उसने एक खास ऐप की मदद ली और हिमांशु के दादाजी को फिरौती का मैसेज किया, जिसमें कि उसके मोबाइल नंबर के केवल 4 डिजिट ही शो कर रहे थे। वहीं हत्या के बाद खुद को बेगुनाह दिखाने के लिए हत्यारा किशन परिवार के साथ मिलकर हिमांशु को ढूंढने का नाटक भी करता रहा। जहां भी पुलिस एक्टिव थी, किशन उन सभी जगहों पर पुलिस के साथ मौजूद था। इसके अलावा उसकी आंखें भी सूजी हुई थी, जिनसे पता चल रहा था कि वो 2 या 3 दिन से अभी तक सोया नहीं है। हालांकि इस बात से ही पुलिस को किशन पर शक हुआ था। वहीं उसके घर पर वो पुलिस को वैसे ही आटे के कट्टे मिले तो पुलिस का ये शक यकीन में बदल गया। वर्तमान में केस अंडर ट्रायल है। हिमांशु का परिवार जल्द से जल्द सजा की मांग कर रहा है और अब तो सब यही चाहते हैं कि 4 साल होने को है, आरोपी को सजा हो जानी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें एक मासूम को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि एक जुआ खेलने वाले इंसान को पैसों की जल्द से जल्द जरूरत थी। यानी कहिए कि एक 7 साल का मासूम एक ऐसे हत्यारे के हाथों बली हो गया जिसका इससे कोई लेना देना भी नहीं था। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।